पाछे दिन पाछे गए, गुरु सो किया न हेत, अब पछतावे होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। आखिर पाकिस्तान को बाइडेन ने क्यों मना करा और उसी चीज के लिए भारत को हाँ कर दिया, जानेंगे क्या है मामला। वैसे आपको बता दें, हाल फिलहाल में पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेइज्जती करी है अमेरिका ने। 40 देशों को बुलाया था पर पाकिस्तान को नहीं। वहीं दूसरी तरफ ईरान से आई भारत के लिए बड़ी खुशखबरी। वैसे ऐसे मौके पर जब हाल फिलहाल में चीन के साथ 400 बिलियन डॉलर का समझौता करा है ईरान ने, भारत के लिए क्या खुशखबरी आई है, जानेंगे विस्तार से। इसके अलावा सबसे बड़ी खबर, भारत का अदृश्य युद्धपोत जिसने तहलका मचाया दुनिया में, जानेंगे इन खबरों को विस्तार से। हाल फिलहाल में पाकिस्तानी मीडिया में एक बात बड़े जोरों शोरों से हिलोरे मार रही थी और वो ये थी कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान को नहीं बुलाया बाइडेन ने, 40 देशों के प्रमुखों को बुलाया पर पाकिस्तान को नहीं। मामला था जलवायु परिवर्तन पर बैठक का, यहाँ तक कि पाकिस्तान के अजीज दोस्त चीन को भी बुलाया, रूस को भी बुलाया, उत्तर कोरिया तक को बुलाया, लेकिन कहीं भी लिस्ट में इमरान खान का नाम देखने को नहीं मिला था, जिसको लेकर पाकिस्तान की स्थानीय मीडिया ने भी सवाल उठाए थे। तब पाकिस्तान के अधिकारियों द्वारा ये जवाब दिया गया था कि चूंकि पाकिस्तान जलवायु परिवर्तन में सक्रिय भूमिका अच्छे कामों के लिए निभाता है, इसलिए पाकिस्तान को जरूरत नहीं है ऐसे बैठकों में जाने की। पर तब ये भी लगा कि हो सकता है इमरान खान को कोरोना हो गया था उस वक्त, इसलिए इस बैठक में न बुलाया गया हो। वैसे तो वर्चुअल मीटिंग थी तो इमरान को कोरोना होने से कोई मतलब भी नहीं बन रहा था, खान साहब खांस देते कोई बड़ी बात नहीं हो जाती। पर अब इससे बढ़कर आगे बाइडेन ने ऐसी बेइज्जती करी है जिसने ये बता दिया है कि ये जानबूझकर अमेरिका द्वारा पाकिस्तान को अपमानित किया गया है। दरअसल अमेरिका के जो बाइडेन प्रशासन ने पाकिस्तान को करारा झटका दिया है। जलवायु परिवर्तन पर अमेरिकी राष्ट्रपति के खास दूत जॉन कैरी भारत और बांग्लादेश की यात्रा करेंगे, लेकिन इस महासंकट से सबसे ज्यादा जूझ रहे देशों में जो शामिल है पाकिस्तान, वहां नहीं जाएंगे। यहाँ तक कि जलवायु संकट पर चर्चा के लिए 1 से 9 अप्रैल के बीच भारत, बांग्लादेश और यूएई इन देशों की यात्रा करने को तैयार है कैरी, लेकिन पाकिस्तान को नहीं। पाकिस्तानी अखबार डॉन के मुताबिक कैरी के पाकिस्तान नहीं आने और जलवायु परिवर्तन पर शिखर सम्मेलन में इमरान खान को न्योता नहीं देने से कई लोगों के अंदर गुस्से का ज्वार भाटा फट रहा है। लोगों का मानना है कि यह पाकिस्तान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत बड़ा झटका है। कई विशेषज्ञ तो ये कह रहे हैं, एक तो पाकिस्तान को अमेरिका ने इस शिखर सम्मेलन में न्योता नहीं दिया और जब अब अमेरिका के जलवायु दूत जॉन केरी चर्चा के लिए भारत और बांग्लादेश जा रहे हैं तो पाकिस्तान नहीं जा रहे हैं। वहीं आग में घी डालते हुए कैरी ने ये कहा कि मैं इस यात्रा पर निकला हूँ, मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मैं भारत और बांग्लादेश में दोस्तों के साथ मिलकर चर्चा करूंगा। माने पाकिस्तान में अब दोस्त नहीं रह गए हैं। वहीं दूसरी तरफ चीन की गोद में बैठे ईरान की तरफ से एक बड़ी खुशखबरी आई है, लेकिन ये खुशखबरी कितने दिनों तक टिक पाएगी ये कहना बड़ा मुश्किल है। दरअसल ईरान में काफी सारी मुश्किलों के बाद भारत को एक बड़ी जीत मिली है। भारत को पहला झटका मिला था फरजाद बी गैस फील्ड प्रोजेक्ट पर, जब ईरान ने इस प्रोजेक्ट से भारत को बाहर कर दिया। दूसरा झटका मिला था चाबहार में, चूंकि भारत भारी भरकम उपकरणों को नहीं दे पा रहा था अमेरिका के प्रतिबंधों की वजह से, जिस पर ईरान ने ये कह दिया था कि चाबहार पोर्ट भारत की वजह से काफी देर चल रहा है। वैसे इसके पीछे की भी कहानी ये थी कि उस समय भारत ने ईरान को जाने वाले जो भी उपकरण थे उसका कॉन्ट्रैक्ट दे के रखा हुआ था एक चीनी कंपनी संघाई जेनुआ हैवी इंडस्ट्रीज को, जो कि बार बार देर कर रही थी इन उपकरणों को बनाने में। बाद में पिछले साल ही इस चीनी कंपनी के साथ भारत ने अपनी डील तोड़ दी। आप सोचिए 2017 में इस कंपनी को ऑर्डर दिया गया था बनाने का, लेकिन इन्होंने 2020 तक तैयार नहीं करा था। उसके बाद चीन के बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो ईरान में चल रहे हैं और चीन
जो भारत का दुश्मन है वह ईरान में भी भारत की भलाई के लिए तो कुछ सोच सकता है नहीं। आपको बता दें, ईरान में सबसे ज्यादा निवेश चीन ने ही करा है और चीन ने कई इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट भी करे हैं ईरान में, जिसमें से एक तेहरान का मेट्रो भी है। इसके अलावे तेहरान मसाद रेलवे लाइन के लिए चीन ने 1.5 बिलियन डॉलर का निवेश भी करा है। और इन सब से अलग दोनों देश आपस में व्यापार को 600 बिलियन तक ले जाने में तैयार हुए हैं। अब यहाँ से भारत के लिए मुश्किल और ज्यादा खड़ी हो गई थी, क्योंकि चाबहार पोर्ट पे और भी देशों की भागीदारी के लिए ईरान ने पाकिस्तान और चीन दोनों को बुलाया। पर आखिरकार इस साल उपकरणों को भेजने में भारत ने तेजी दिखलाई। चूंकि नई कंपनी को दिया गया तो इन्होंने उपकरण काफी तेजी से बनाए, जिसके बाद ईरान से एक बड़ी खबर ये निकल कर आई है कि बहुत जल्द भारत जो 2 टर्मिनल पर काम कर रहा है वो तैयार हो जाएगा और भारत इसका इस्तेमाल व्यापार के लिए कर पाएगा। वैसे यह 2017 में थोड़ी आंशिक रूप से चालू हुआ भी था, जिसका इस्तेमाल करके भारत ने 75,000 टन गेहूं भेजा था अफगानिस्तान और 25 टन पेस्टिसाइड्स भेजा था ईरान को। वैसे अब इस टर्मिनल के इस्तेमाल करने का मतलब ये है कि भारत का अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया के देशों के साथ व्यापार काफी आसान हो जाएगा। जहां समय की बचत होगी तो वहीं समय की वजह से पैसे की भी बचत होगी। इसका अंदाजा आप ऐसे लगा लीजिए कि समय की बचत 30 से 40% की होने वाली है। जो माल सेंट्रल एशिया में जाने के लिए अगर 40 दिन लगता था तो वो करीब अब 20 दिन के आसपास लगेगा। वहीं दूसरी तरफ भारत ने एक बड़ा कमाल कर दिया है और सबसे बड़ी बात ये है कि भारत का ये कमाल एक प्राइवेट फार्म ने किया है। आजकल कोई भी हथियार हो, चाहे वो एयरबोर्न हो या नेवी के लिए हो, सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट ये आ गई है कि इनका स्टील्थ होना बेहद जरूरी है। इसके लिए एक टेक्निकल टर्म का इस्तेमाल किया जाता है, आरसीएस। आरसीएस मतलब डिजाइन ऐसे एंगल में होनी चाहिए कि रडार बिल्कुल पकड़ ही न पाए। डिजाइन का बेहद अहम रोल हो जाता है किसी भी युद्धपोत या फिर लड़ाकू विमानों के स्टील्थ बनने में। ज्यूस न्यूमेरिक्स नाम की कंपनी जो कि सिमुलेशन सॉफ्टवेयर बनाती है, इन्होंने अब एक ऐसा डिजाइन का सॉफ्टवेयर पेश किया है जो कि युद्धपोतों को इस तरह का आकार दे रही है, उसके फुल फीचर के साथ कि वो रडार के सामने आएंगे भी तो उन्हें पता नहीं चलेगा। एकदम अदृश्य की तरह युद्धपोत काम करेंगे। वैसे इस डिजाइन को एक्सपेरिमेंट के लेवल पे बहुत ही कामयाब पाया गया है। जल्द ही इस तरह का कोई युद्धपोत आपको भारतीय नेवी में दिखे तो आश्चर्य नहीं होगा। वैसे आपको क्या लगता है, आने वाले समय में ईरान किसका साथ देगा, चीन का या भारत का? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।